नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेड फेयर में और आपको बताते हैं प्रगति मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर लगा है ट्रेड फेयर 2023 इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और आपको बता दें कि ये 42वां ट्रेड फेयर इस वक्त यहां पर लगा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस ट्रेड फेयर में देश के तमाम जितने भी राज्य हैं उनकी संस्कृति, उनकी धरोहरों को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। नए नए स्टार्टअप्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि उनके वो स्टार्टअप्स, उनके वो आइडियाज़, उनके वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश दुनिया के लोगों तक पहुँच सकें। तो आइए आपको ट्रेड फेयर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वो खास चीज़ें जो आने वाले वक्त में देश की किस्मत, उस राज्य की किस्मत और उस उद्योग की किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिंकी कुमारी जी, जो कि यहाँ पर आपको लेकर आए हैं हस्तशिल्प से बनी, यानी कि हाथ की कारीगरी से बनी चीज़ें। भले ही वो बात इस खूबसूरत से एक चिड़िया के घोंसले की हो जो कि आप घर में सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तरह तरह की चीज़ों को घर में इस्तेमाल किया जाता है सजावट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल से लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शॉल, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। डोरमैट्स हो या फिर ये खूबसूरत बच्चों के खेलने की गुड़िया हो, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए जुड़ते हैं रिंकी कुमारी जी से और उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस स्टॉल को ट्रेड फेयर में लाने का उनका क्या मकसद है। जी मैम। मेरा मकसद यही है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर बिहार के जो प्रोडक्ट्स हैं सारे जगहों पे जाए और सारे जो भी इसको काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने हाथों से बनाई हैं? मैं बनाती हूँ, मेरे साथ और भी लड़के हैं जो लोग काम करती हैं, वो लोग बनाते हैं सारे लोग। तो लगभग कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरी 10 लोगों की टीम है। 10 लोगों की टीम ने इतना कमाल का काम किया है। बच्चों के खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया, यहाँ पर दुल्हन दुल्हन और साथ ही छोटी छोटी परियाँ, ये देखिए कि कितनी खूबसूरत गुड़िया है ये। कुछ इनके बारे में बताइए। मैं जब छोटी थी तो मैं ये बहुत ज़्यादा खेलती थी और ड्रेस बनाती वगैरह थी। फिर उस टाइम मेरी मम्मी बहुत डांटती थी इन सब चीज़ों को लेके, बट आज जब मैं इनको बनाती हूँ तो मेरी मम्मी सजेस्ट करती हैं कि बेटा ये चीज़ रह गया है, वो चीज़ रह गया, देख लो अच्छे से है ना ये। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुन के और इसका सेल भी अच्छा है, लोगों को काफ़ी डिमांड है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। और इसको लोग शादी विवाह में ना एज अ गिफ्ट देते हैं या फिर दिवाली वगैरह में भी इस चीज़, जिनके यहाँ कुछ किन्हीं लोगों की परंपरा है तो वो लोग देते हैं। मतलब बचपन में गुड़ियों से खेलने वाली रिंकी आज गुड़िया बनाने लगी है। ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ हमारे देश की बेटियों के अंदर ही ये कला आपको देखने को मिलेगी कि कभी इन चीज़ों से जो खेलने वाली जो बच्चियां होती हैं वो बड़े होने के बाद उन्हीं चीज़ों से अपने घर को ना केवल सजाती हैं बल्कि आज पूरा का पूरा व्यापार रिंकी जैसी बेटियां हमारे देश के अंदर चला रही हैं, बहनें चला रही हैं। तो ये बताइए कि क्या चैलेंजेस आते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने में और कॉस्ट कितनी रहती है, कितना मतलब हाथों से बनाना ज़्यादा महंगा होता है कि आजकल तो वैसे भी क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और झटपट बनती है, सस्ती बनती है, चीज़ों का भी इस्तेमाल उस हिसाब से होता है, तो इसको लेकर क्या क्या? नहीं, हाथ से बनी हुई चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और मेरे पास जो भी है मैक्सिमम सारा हाथ से ही बना हुआ होता है। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि ये सब हाथ से बना तो मौसम पे भी जो होता है इफेक्ट होता है। अगर धूप नहीं हुई तो अच्छे से सूखता नहीं है या फिर बारिश हो गई तो उसमें नमी आ जाती है। ये सब थोड़ी सी चीज़ें तो होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टॉल से वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट का साड़ी वगैरह है और जो भी सिल्क है ये भागलपुर का बेसिकली साड़ी होता है, जो तसर सिल्क होते हैं भागलपुर के या फिर सिल्क होते हैं मूंगा सिल्क, ये सारे चीज़ें उस पर प्रिंट किया हुआ है ब्लॉक प्रिंट। तो मतलब ये सारा हाथ की कारीगरी है कि मशीनों से बनाई है? नहीं, हाथ का ही कारीगरी होती है, जो डायरेक्ट प्रिंट किया जाता है ना वो चीज़ें हैं उस पर। जी। तो इन सब चीज़ों को बनाने में लगभग कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, किस तरह की कितना मतलब अगर कहा जाए कि एक नॉर्मल से अगर साधारण सा कोई स्टॉल हो, शॉल हो, तो उसको बनाने में कितना वक्त और कितनी मेहनत और कितना पैसा लग जाता है? उसको बनाने में मेहनत तो खैर बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि हाथ से कोई भी काम हाथ से जो होता है वो उसमें ज़्यादा टाइम लगती है और कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है। टाइमिंग अगर एक दुपट्टा अगर बनाने बैठे, प्रिंट करने बैठे तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 घंटे लगते हैं अगर छोटा सा दुपट्टा हो तो। अदरवाइज साड़ी हो तो पूरा दिन भी लगता है। उसके अंदर जितना काम होगा उतना वक्त पड़ता है। अगर एक नॉर्मल दुपट्टा अगर बनाए तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगेंगे और जितना महीन काम करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपने जूट के बैग से लेके ये मतलब बहुत सारी, हाँ मेरे पास जूट फाइल है, बर्ड्स का कलेक्शन है,
ज्वेलरी है, उसके अलावा इन्वेलप भी है जो शादी वगैरह में दे सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। टेराकोटा का इयरिंग्स है, जो इयरिंग्स आजकल लोग पहनती हैं लेडीज़, तो कुछ नया कलेक्शन है, टेराकोटा का इयरिंग्स वगैरह है, ज्वेलरी है। इयरिंग्स का वैसे काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, अगर आप कुछ बताएं पास जाके, जैसे कि ये मेरे पास टेराकोटा का इयरिंग्स जो है मेरे पास बेसिक मतलब 50 से ये सारा स्टार्ट है। उसके बाद ज्वेलरी भी है जो कि टेराकोटा का ही है। यहाँ पे ये टेराकोटा ही है, इसको थ्रेड के साथ अटैच किया गया है। और आजकल तो काफ़ी ट्रेंड में है सारे हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह। ये भी बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। ये जूट से बना हुआ है, जूट से बना हुआ है, और ये इस पे स्टिच वगैरह किया हुआ है। मतलब गोल्ड जहाँ 50 पार हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को भी आप पीछे नहीं रह सकते। फैशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ इंडिया भर में बिकते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी इंडिया तक ही है, बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये बाहर भी मैं भेज दूँ। इसके लगभग- लिए ही आज मतलब यहाँ आने का मेरा मेन मकसद ये भी था एक तरह से, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट जैसा बनाया गया, तो उसमें अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर बाहर भेजना चाहूँगी। तो पहली बार आप किसी इस तरह के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ IIT रैफ में एग्जीबिशन का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने प्रोडक्ट की एग्जीबिशन देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रोडक्ट और आपकी जो मेहनत है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक जाए। थैंक यू सो तो मच। कुछ एक छोटी सी अगर आप मैसेज देना चाहें। आप लोग बिल्कुल हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं लोकल फॉर वोकल। आप लोग प्लीज़ उनको ये करें, फॉलो करें, ताकि हम जैसे कार्य आर्टिस्ट जो है वो आगे बढ़े और हमारे देश का और भी ज़्यादा नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।